हेलो बच्चों, हाउ आर यू? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर रहे थे। वेलोसिटी टाइम और द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स के हमने यूजेस कर लिए थे, हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिए थे। नेक्स्ट टाइप हमारा ग्राफ है जो है वो है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टार्ट करने से पहले हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ द एक्सेलरेशन। पहले हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे कैसा होता है फॉर द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, और देन वी विल फाइंड द यूजेस ऑफ दैट ग्राफ। नाउ कम टू द टॉपिक, दैट इज़ द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सबने वर्ड सुना हुआ है। आप स्कूटर चलाते हो, आप कार चलाते हो, तो वहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको हम नाम देते हैं एक्सेलरेटर। उसको हम एक्सेलरेटर बोलते हैं। तो एक्सेलरेटर का काम क्या होता है? आप एक्सेलरेट को घुमाते हो तो आपके स्कूटर की स्पीड क्या हो जाती है? अप हो जाती है। आप उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हो तो जो स्कूटर की स्पीड है वो क्या हो जाती है? उसकी कम हो जाती है। तो एक्सेलरेटर का क्या काम है? उसकी वेलोसिटी और उसकी स्पीड को क्या कर रहा है? वो कम या ज़्यादा कर रहा है। ओके, तो वहाँ पे तो हम एक वर्ड ही यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द एक्सेलरेटर। बट हम फिजिक्स में इसको दो नाम देते हैं, एक होता है एक्सेलरेशन, एक होता है डी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स जब आप उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और आपके स्कूटर की स्पीड और वेलोसिटी क्या बढ़ रही है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अगर हम उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, आपकी स्कूटर की अब वेलोसिटी क्या और स्पीड क्या है, कम हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ डी एक्सेलरेशन। तो एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है एक्सेलरेशन का क्या मीनिंग होता है। एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है कि हम देख रहे हैं कि टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। How does the velocity of an object changes with the passage of the time? जो वहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी हम यूज़ करेंगे इस चेंज को मेज़र करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन फॉर दिस चेंज। टाइम टेकन फॉर दिस चेंज, इस चेंज के लिए उसने कितना टाइम लिया, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो सिंबल हम यूज़ करेंगे दैट विल बी द स्मॉल ए। नो एक्सेलरेशन अगर मैं मान के चलूँ एट टाइम टी इज इक्वल टू एट टाइम टी वेलोसिटी इज अ यू, टाइम टी डैश पे वेलोसिटी वी होगी, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन क्या, अब ये देखो, एक्सेलरेशन अगर आपका पॉजिटिव होगा मीन्स अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है, इफ़ v इज़ ग्रेटर देन यू, मीन्स अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से क्या है? ग्रेटर है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा आपके पास? पॉजिटिव। फर्स्ट केस है, इफ़ v इज़ ग्रेटर देन यू देन द एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव एंड मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, द मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड मोशन। सेकेंड क्या है आपके पास? इफ़ v इज़ लेस देन यू, v की वैल्यू u से कम है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो मोशन को हम क्या बोलते हैं? डी एक्सेलरेटेड मोशन। द मोशन इज सेड टू बी डी एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी, accelerated motion and deaccelerated motion. Now what will be the SI units of acceleration? SI units होती हैं इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड CGS में होती है इसकी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दीज आर द यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन। अब जैसे हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड डिफाइन की, उसके बाद हमने नॉन यूनिफॉर्म डिफाइन की, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सिमिलरली वी हैव टू डिफाइन हियर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, ऐसे भी बोल देते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मीन्स इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बॉडी का, तो जो उसका मोशन होगा उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।
मीन्स मैं यहाँ पे अगर एग्जांपल ले लूँ, आप स्कूटर पे जा रहे हो, आप हर एक 5 मिनट्स में अपनी स्पीड जो 1 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो जो आपका एक्सेलरेशन होगा वहाँ पे कांस्टेंट होगा। जो आपका मोशन है उसको हम क्या बोलते हैं कि जो मोशन है दैट इज़ द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट changes its velocity constantly in equal intervals of time, then the acceleration motion is said to be uniformly accelerated motion. उसके बाद है आपके पास नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा आपके पास, एक्सेलरेशन विल बी नॉन कांस्टेंट और वेरिएबल। मीन्स आप स्कूटर पे जा रहे थे, पहले तो मैंने बोला था कि आप हर एक 5 मिनट्स में आप 1 किलोमीटर पर आवर से अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहे हो। अब मैं बोल रही हूँ कि फर्स्ट मिनट में आपने अपनी फर्स्ट 5 मिनट्स में अपनी 1 किलोमीटर पर आवर से वेलोसिटी आपकी इंक्रीज़ की, नेक्स्ट 5 मिनट्स में आपने अपनी 3 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज़ कर ली। तो जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ नॉट कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल है, और इस केस में हम आपके मोशन को क्या डिफाइन करेंगे, दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, बट जो हम इस टॉपिक में इस सिलेबस में हमारे हैं दैट इज़ द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बेसिकली हमने किस पे कंसंट्रेट करना है, दैट इज़ द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब हमने नेक्स्ट डिफाइन करना है एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब तो हम इस टर्म से नोन है, एवरेज का क्या मतलब होता है, टोटल चेंज अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे जो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा आपके पास दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन टू मेक दैट चेंज, दैट इज द एवरेज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के आपके पास कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बोला कि उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज हुई, तो उसके लिए हम क्या लेते होते हैं, डेल्टा टी को हम बहुत स्मॉल ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं इंस्टेंटेनियस लिखूंगी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास डी वी अपॉन डी टी। दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब जो यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी हम लेंगे दैट इज द इंस्टेंटेनियस, एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हमने डी एक्स बाई डी टी लिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी। तो ए विल बी इक्वल टू, इसको ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकली, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। इसको बोलते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। इसको हम बोलेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। दीज टॉपिक्स यू विल कवर इन योर मैथमेटिक्स। नाउ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया आपके पास। अब हमने नेक्स्ट देखना है ग्राफ। कौन सा ग्राफ रह गया हमारा, दैट इज़ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है और उसके हमने यूजेस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रही हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके लिए ड्रॉ करेंगे हम, दैट इज़ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। जब हम एक्सेलरेशन की बात करें साथ में हम एक्सेलरेटेड वर्ड यूज़ करें, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर मैं ओनली यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रही हूँ तो मैं वेलोसिटी की बात कर रही हूँ कि वेलोसिटी क्या रहेगी, उसकी कांस्टेंट रहेगी। तो हम टेबल बना लेते हैं एग्जाम्पल के साथ, टाइम और यहाँ पे हम वेलोसिटी। पहले हम डिस्टेंस लेके चलते थे, डिस्प्लेसमेंट लेके हम चल रहे थे, यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, दैट विल बी द वेलोसिटी। नाउ सपोज करो टाइम t 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, और जो उसकी वेलोसिटी है वो कैसे चेंज हो रही है, लेट अस सपोज इनिशियली 0 थी, फिर 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। आप कोई भी डाटा यहाँ पे ले सकते हो, बट हमने कांस्टेंट अमाउंट में ही चेंज करना है। जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या रहनी चाहिए, दैट शुड बी कांस्टेंट। सॉरी बेटा, यहाँ पे x आएगा, x, और हम एक्स टी से थर्ड यहाँ पे एक और टेबल बनाएंगे, इसमें हम वेलोसिटी लिखेंगे। वेलोसिटी फर्स्ट केस में 0 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड में क्या आएगी 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2। मीन्स जो स्पीड वेलोसिटी है दैट इज़ कांस्टेंट। जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल कवर हो रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, एंड वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा वो ग्राफ विल बी, अब हमने वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है, टाइम वेलोसिटी वर्सेस टाइम।
टाइम 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, कहाँ तक जा रहे हैं हम, 5 सेकेंड तक। जो वेलोसिटी है दैट इज़ ऑलवेज 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ऑल ओवर द जो वेलोसिटी कह रही है आपकी कांस्टेंट है। और ग्राफ कैसा बना है, दैट इज़ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। मीन्स अगर आपका यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, इट विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ओके, तो अब हमने देखना है इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमारे लिए यूज़ क्या है। तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रही हूँ। लेट अस सपोज जनरली मैं ऐसे ड्रॉ, अब हमें पता चल गया कि शेप कौन सी है इसकी, टाइम एंड वेलोसिटी। अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो ग्राफ कैसा होगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन दैट विल बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब मैं इसमें ग्राफ पे 2 पॉइंट्स ले रही हूँ। लेट अस सपोज दीज पॉइंट्स आर सी एंड डी। मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं सी एंड डी, एंड यहाँ से मैंने पैरेलल लाइंस ड्रॉ की। दोज आर गोइंग टू कट एट द टाइम t1 एंड टाइम t2। और इन पॉइंट्स को मैं नाम दे रही हूँ पॉइंट E एंड पॉइंट, यहाँ से लिखेंगे पॉइंट E एंड पॉइंट F। ओके, अब मैं यहाँ से जो C एंड D कर्व मैंने कंसीडर की है, दोनों पॉइंट्स के बीच में मैं एरिया निकाल लेती हूँ। एरिया अंडर द VT ग्राफ मैं यहाँ से लिख रही हूँ एरिया, चलो मैं ऐसे बोल देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक रेक्टेंगल बन रही है, दिस वन इज द रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सी है, CDEF। कौन सी, कैसे आता है एरिया आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू, इसको क्या आएगा आपके पास, दिस इंटू दिस। आपके पास हम ऐसे लिख सकते हैं CD इंटू EF। जो मेरी डायग्राम है थोड़ी स्क्वायर दिख रही है तो आप इसको रेक्टेंगल मान के चलना है। चलो मैं ऐसे, अगर ऐसे ड्रॉ कर लूँ ऐसे, अब रेक्टेंगल दिख रही है ना, तो मैं ये टाइम एक्सिस मैंने नीचे शिफ्ट कर दी थोड़ी सी। तो यहाँ पे पॉइंट आएगा E, दिस इज़ द पॉइंट F। यहाँ पे T1 टाइम है, तो सॉरी T2 है, एंड हेयर इज़ द टाइम T1। ओके, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आ गया CD इंटू EF। नाउ CD की वैल्यू कितनी है, CD विल बी इक्वल टू EF। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, सॉरी CD इंटू यहाँ पे आएगा आपके पास DE, CD इंटू DE, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नाउ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल CDEF, CD इंटू DE। नाउ CD को EF की इक्वल लिख सकते हैं, CD इज इक्वल टू EF, एंड जो DE है इसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ DE। ये देखो अभी मेरे पास जो EF की वैल्यू कितनी है, EF दिस विल बी इक्वल टू OE माइनस EF, और T2 माइनस T1 लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 मल्टीप्लाई बाय DE। यहाँ पे वेलोसिटी अगर हम ले लें कि दिस इज़ द वेलोसिटी V, और O पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है 0, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू V माइनस 0। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, V इंटू टाइम इंटरवल। और हम अगर वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख रहे हैं, वेलोसिटी क्या होता है आपके पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, V इंटू टाइम। तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ रहा है, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो इसको मैं डिस्प्लेसमेंट लिख सकती हूँ। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDEF दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन टाइम T1 टू T2। ओके, तो ये तो मैंने 2 पॉइंट लिए थे। अगर मैं पूरा ग्राफ आपको कोई भी पॉइंट्स ले लूँ तो मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो उस ग्राफ के अंडर का मैं एरिया फाइंड आउट कर लूँगी, तो वो मेरे पास क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो हम जनरली यहाँ से लिख सकते हैं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन गिवन ए टाइम इंटरवल, इन गिवन टाइम। जो टाइम हम रीड कर रहे हैं उस टाइम में जो एरिया ऑफ ग्राफ है वो किसकी इक्वल आएगा, दैट विल बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। ओके,
ये था आपका फर्स्ट यूज़ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो फर्स्ट यूज़ किया हमने क्या निकाला कि अगर हम एरिया निकाल लेंगे तो एरिया किसके इक्वल आएगा, दैट विल बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम ले रहे हैं, पहले तो हमने क्या लिया था, वेलोसिटी हम कांस्टेंट लेके चले थे, वेलोसिटी वाज कांस्टेंट। अब हम चेंज कर रहे हैं वेलोसिटी को, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो सकती है, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो सकती है। अगर यूनिफॉर्मली चेंज होगी तो मोशन कौन सा होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, जहाँ जैसे हमने यहाँ बोला था। अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वेरिएबल, एंड मोशन विल बी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। और बेसिकली हमने कौन सा पढ़ना है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो अब मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करूँगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही बनाऊँगी बेसिकली, बट वो कौन से मोशन के लिए होगा, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होगा। नाउ वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, जिसमें वेलोसिटी क्या कर रही है, वेरी कर रही है टाइम के साथ और कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। वो ग्राफ कैसे बनेगा, अगर मैं सपोज करके चलूँ कि जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज़ नॉट ज़ीरो, इट विल बी लाइक दिस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो ग्राफ बन जाएगा आपका ऐसा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन मीन्स इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो वो ओरिजिन से पास होगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी नॉन ज़ीरो हो तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट अदर देन ज़ीरो, बट ग्राफ क्या बनेंगे आपके, दोज विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ओके, अब हमने इस ग्राफ की क्या देखनी है कि इस ग्राफ की आपके पास इम्पोर्टेंस क्या है, इस ग्राफ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे किया था, वैसे ही यहाँ पे मैं दो पॉइंट्स ले रही हूँ, पॉइंट सी एंड डी, और लेट अस सपोज एट पॉइंट सी टाइम इज t1, एट पॉइंट डी टाइम t2, सी पॉइंट पे उस पर वेलोसिटी में v1 लेके चली, डी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या उसकी v2 लेके चल रही। अगर मैं यहाँ से स्लोप निकालूँ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ दैट विल बी इक्वल टू, स्लोप कैसे होता है, चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट, दैट विल बी v2 माइनस वी1 अपॉन t2 माइनस t1, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा t। तो ये क्या आ गया आपके पास, एवरेज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका एवरेज एक्सेलरेशन दैट विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ की स्लोप क्या देगी आपको, एवरेज एक्सेलरेशन देगी, और उस ग्राफ के अंदर का एरिया किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये तो था आपके पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और साथ में वैसे आपको थॉरली ज़्यादा नहीं पढ़ना, बट थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास जो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आ रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ कैसा होगा। अब क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बट जो इंक्रीमेंट है दैट इज नॉट कांस्टेंट, तो ग्राफ कैसा बनेगा, इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट विल बी कर्व्ड लाइन ग्राफ। तो यहाँ पे अगर मैं दो पॉइंट्स लूँ और पॉइंट ए पे बोलूँ मैंने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, अगर मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं तो उन पे मैंने अगर एवरेज एक्सेलरेशन निकालना तो मेरा वे सेम ही रहेगा, हम स्लोप निकालेंगे, दो पॉइंट लेंगे, दोनों पॉइंट्स के वाई और एक्स कोऑर्डिनेट नोट करेंगे, दोनों में चेंज फाइंड आउट करके डिवाइड कर देंगे और वहाँ से आपका आ जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या आएगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ अगेन। बट अगर हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं पॉइंट ए पे तो सेम होगा, मैं यहाँ पे कोई पॉइंट सी लूँगी दैट इज़ वेरी क्लोज टू द पॉइंट ए, और अगर हम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो बोथ विल लाई ऑन दिस टेंजेंट, एंड जो टेंजेंट एंगल बना रही है वो क्या बन जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड दैट विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ए इंस्टेंटेनियस दैट विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट drawn at point on VT ग्राफ। सेम है, बस जिस केस में हम वेलोसिटी निकाल रहे थे उसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, जब हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं वहाँ पे हमारे पास क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है।
So students, these were the some graphs and their importance. एंड आप नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें ये ग्राफ बनाने आने चाहिए और इनके यूजेस हमें पता होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो हम एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप नेक्स्ट क्लास के लिए अपीयर होंगे तो उससे पहले इन लेक्चर्स को प्लीज़ आप थॉरली रिवाइज करना, so that we can continue the next one and you will understand better. Okay, very good. Thank you.